उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। पति था वो डर गया ये चीज़। अब दोस्तों होता ही है स्वाभाविक, नॉर्मल इंसान जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो दोस्तों वो डरना ही हो जाता है। दोस्तों किसी ने बोला यार इसके मैथ का होगा, इसके घर से इस प्रकार वहाँ पकड़ी चारपाई, उनने बोला तू इस प्रकार का जादू निकालता है या नहीं निकालता है बता मेरे को। पहले तो दोस्तों वो अनजान बना कौन सा जादू। मैंने अपने गोलू को बुलाया, उन्होंने कहा गोलू को, मेरा गोलू की जय हो। एक बार सभी लोग बोलेंगे बोलो गोलू देवता की, बोलिए गोलूजी महाराज की आ गया। तो उन्होंने कहा तुम इतना विश्वास क्या हो रहा। पत्नी ने कहा अच्छा। पति ने कहा, पति के हाथ पर तलवार रखी हुई थी उसी टाइम पर बगल पे, तो पति ने निकाली तलवार अपनी, और निकालने के बाद सीधा पत्नी के कहाँ रखी, गर्दन पर रख दी। जो भी करेंगे तो आपकी रक्षा वहाँ हो जाती है दोस्तों। ऐसे न्यायकारी जशकारी गोलू देवता है दोस्तों। तो दोस्तों हमें विश्वास करना चाहिए गोलू देवता पे। और गोलू देवता दोस्तों यही उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीर कारा बजरंगी, सदा रक्षा करना। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से, हेमचू पहाड़ी चैनल में। और दोस्तों जो मैं आज एक घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना पर आधारित है गोलजू की। और ऐसे ही घटनाएं दोस्तों आप लोग मुझे अगर देते रहोगे तो मैं आप लोगों की जो सच्ची घटनाएं हैं तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और लोगों तक पहुँचाऊँगा। और दोस्तों जो दुनिया में जो ये चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं दोस्तों, मानना नहीं मानना उनका अपनी जगह पर है, लेकिन सच्ची घटनाएं जो हैं इनको देख के थोड़ा दोस्तों किसी की भी मतलब वर्तमान में जो भी घटनाएं होती हैं उसको देख के एक दूसरे को अभाव होता है कि हाँ यार ये सारी चीज़ें होती हैं तात्पर्य में। तो दोस्तों जो आज की ये घटना लेकर आया हूँ, मैं एक बार सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और उसके बाद दोस्तों अपनी घटना पर आता हूँ। शंकर भगवान की जय, बोलो गोलू देवता भगवान की जय, बोलो नरसिंह देवता भगवान की जय, बोलो देवी माता की जय, बोलो कुलंगारी इष्टु सभी देवी सिद्धू को मेरा आदर सदर सबको नमस्कार और सभी की जय हो, सदा जय जयकार सदा देवी देवताओं की, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों जब सच्ची घटना पर आधारित आ रहे हैं तो एक बार बजरंग बली का जयकारा जरूर लगा देते हैं। सच्चे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, श्यावल रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, पेत्रा सरकार की जय, भैरव बाबा की जय, पहाड़ वाले बाबा की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों बली के आशीर्वाद से अपने गोलजू की कथा सुनाने में आया हूँ। प्रथम गोलजू की कहानी सुनाने में आता हूँ। दोस्तों यह घटना जो है सत्य घटना पर आधारित है, कोई इसमें ऐसा नहीं मनगढ़ंत कहानी वगैरह कुछ नहीं है। दोस्तों हमारे पहाड़ों में आज भी कई जगहों पर ये सारी चीज़ें मानते हैं। तो दोस्तों दरअसल यह घटना अल्मोड़ा ज़िले की है और जिनने यह घटना ये जो भेजी है मेरे को, वह लेडीज़ अभी वर्तमान में दिल्ली में है। उनका अपना मकान है दिल्ली में और वह फर्स्ट क्लास, उनके बच्चे भी हैं और काफ़ी वहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय से। अपना सब कुछ अब राज्य खुशी है गोलू देवता के उस आशीर्वाद से। और दोस्तों जब ये चीज़ रियलिटी में किसी पे बीतती है ना दोस्तों, उसी को पता लगता है। बाकी तो दुनिया मजाक ही बनाती है दोस्तों, क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जिस वक्त उसे उस भगवान ने बचाया होता है ना दोस्तों, वो उस भगवान की शक्ति जानती है और क्या वो जानता होगा दोस्तों जो बचा होता है इस मुसीबत से। दोस्तों मैंने कई ऐसे ऐसे जगह देखे हैं तंत्र मंत्र से, जो जिसको समय देते हुए गुरु का साथ नहीं मिलता, जिसको समय रहते हुए देवताओं का साथ नहीं मिलता, तो दोस्तों वो अपनी जीवन लीला वहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मैंने 15-15, 16-16 सालों में, 18-18 सालों में, 20-20 सालों में जवान लोग मरते हुए देखे अपनी आंखों से दोस्तों, और खाली इन्हीं तंत्र मंत्र शक्तियों की वजह से दोस्तों। तो दोस्तों उसी प्रकार से यह सच्ची घटना आई है, तो मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग थी काफ़ी, तो मुझे लगा कि अपने दर्शकों तक पहुंचाया जाए और ऐसी घटना। तो मैं इस वजह से तुरंत आपके बीच में ये लेके आया दोस्तों। मेरे पर कल शाम आई और तुरंत मैंने इस पर एक्शन लिया और ये घटना आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ दोस्तों। अब मैं एक घटना पर आता हूँ दोस्तों। यह घटना अल्मोड़ा ज़िले की है और मैं इसमें लेडीज़ लोगों के नाम किरदार वगैरह कर देता हूँ दोस्तों। ये बात दरअसल आज से 30-35 साल पहले की है। जो लेडीज़ है उसका नाम आरती रख देते हैं और जो उसके पति का नाम है उसके पति का नाम प्रेम रख देते हैं। और इनके परिवार में जो चचा ताऊ वगैरह हैं सब उनके अलग अलग किरदार से मैं संबोधित करता रहूँगा दोस्तों। यह बात दरअसल उस समय की है, आज से 30-35 साल की, जब दोस्तों हमेशा क्या होता है
कभी भी कोई रिश्ते बदलते हैं, नाते बदलते हैं, लेकिन इंसान की फितरत क्या रहती है, हर हमेशा वही रहती है, लोभ लालच। और दोस्तों हमें कितना ही मिल जाता है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे के हिस्से में ही देखते रहते हैं कि यार इसके हिस्से में ज़्यादा खुशी आ गई, या ये ज़्यादा खुश कैसे रह रहा है, ये जलनशील कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, और जो कहते हैं ना, कोई आदमी ऐसे होते हैं उन्हें दुनिया से कोई मतलब रहता है, वो भगवान की भक्ति में और अब जितना उनको परमात्मा ने दे दिया उसी में खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों प्रकृति के नियम से अपार होते हैं, उनको अपना हिस्से का तो चाहिए होता है, लेकिन उनको दूसरे का हिस्से का भी चाहिए होता है। और दोस्तों रियलिटी में अगर हम जैसे ये बात किसी आदमी को बोलते हैं कि तो वो दोस्तों उससे बुरा लग जाता है, लेकिन दिल में, हर किसी के दिल में दोस्तों यह फितरत चलते रहती है कि शायद मुझे ज़्यादा दे दिया है और मेरा साथ ये हो गया, और इस टाइप से दोस्तों चलता रहता है। तो दोस्तों यह घटना उस समय की है। दोस्तों दरअसल परिवार का माहौल था, इनके चचा ताऊ वगैरह सब लोग थे। तो दोस्तों आरती की शादी होती है प्रेम से साथ। तो दोस्तों बड़ी खुशी का माहौल था, यह काफ़ी खुशी रहते हैं और घर पे अपने पति की सेवा करते हैं, शादी के बाद दोस्तों होता ही है। और दोस्तों शादी के बाद जो सुकून पति और औरत को मिलता है दोस्तों, वो एक जोड़े में रह के, और उस टाइम पर दोस्तों अपने पति का साथ ही चाहिए होता है एक औरत को, और पति को भी अपनी औरत का साथ ही चाहिए होता है। जब नई नई शादी होती है तो उन दोनों का जोड़ा, हर कोई भगवानों के वहाँ भी जाके ये मन्नत करते हैं कि हमारा जोड़ा सही सलामत बने रहे, और अपने कुलिष्ट और उनके यहाँ सब जगह जाके उनने भगवान से आशीर्वाद लिया। दोस्तों समय अभाव भिगता रहा, और लड़का भी जो प्रेम था वो अच्छा कमाने लगा, अच्छा खाने लगा, और जो उनकी पत्नी थी वो भी अपने पति की नित्य दिन सेवा करना, और दोनों में काफ़ी प्रेम भाव चलता रहा। दोस्तों ये तो समय का अभाव है, हर हमेशा कोई चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। तो दोस्तों जैसे जिस तरीके से नदियों में रहता है, कभी बाढ़ रहती है, कभी सूखी पड़ती है, कभी क्या होता है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या हुआ, आदमी मेहनत मजदूरी करता था, तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करता था, पालन पोषण करता था। तो दोस्तों जब देखा इनके परिवार में से लोगों ने देखा कि यार ये तो काफ़ी खुश रह रहे हैं, हमने सोचा था इसका बुरा होगा, इसके हिस्से की ज़मीन जायदाद हम हड़पेंगे, लेकिन अब ये तो गलत हो गया, ये तो राजी खुशी रह रहा है, अपना सब चीज़ में सही रह रहा है, तो अब क्या करा जाए। तो दोस्तों जो उसके चाचा थे, उसके चाचा जो थे तांत्रिक शक्तियों में और इसमें विश्वास रखते थे। दोस्तों उसके चाचा लोगों ने जब विश्वास रखा तांत्रिक शक्तियों में, तो उसके चाचा रात के 12 बजे कहाँ गए, शमशान में गए। शमशान में जाने के बाद दोस्तों, शमशान उस जगह को बोलते हैं जहाँ आदमी मुर्दों को फूंकते हैं और ये करते हैं। तो दोस्तों वहाँ जाने के बाद इनने क्या करा, ये बाबा से, तांत्रिक वाले बाबा से मिले, और बाबा से मिलने के बाद उनको मुर्दे की मतलब राख थी, राख में से तंत्र करके, क्योंकि कोई बचा ना पाए ऐसी शक्तियों को, तो मुर्दे की राख थी, राख करने के बाद दोस्तों, और उसके चाचा को थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र आते थे, तो लेके आने के बाद दोस्तों यह टुटकों में सारी चीज़ इस्तेमाल होती थी, तो वो लेके आ गए वहाँ पर, लेके आ गए। तो दोस्तों रात्रि के 12 बजे पूरा रात्रि का सन्नाटा, पूरे रोड में सुनसान, और दोस्तों डरावनी आवाज़ आप देख सकते हो दोस्तों। इस तरीके से वो रात्रि का दृश्य चलता रहा। तो दोस्तों ये जब घर में आए तो इनने क्या करा, जो आरती थी, आरती को सुबह बुलाया, बहू इधर को आओ बेटा, तो आरती को इनने खिला दिया। अब दोस्तों जब आरती को खिला दिया तो दोस्तों कुछ दिन तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, देवतों का आशीर्वाद होता ही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों उन्होंने फिर तीसरी बार खिला दिया। जब दोस्तों ऐसी लगातार कंटिन्यू खिलाते रहे तो वो शक्ति ने क्या कर दिया, अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों जो आरती थी वो क्या हो गई, उसकी हरकतें दोस्तों, आरती की हरकतें पूरी बदल गई। जब आरती की हरकतें बदल गई दोस्तों, वो रात्रि में जब सोती थी अपने पति के साथ, तो दोस्तों पहले तो ऐसा था कि दोनों जने बातें करते थे, खाते थे, सो जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, उसकी हरकतों में चेंज आ गया दोस्तों। अब वो कभी रात को उठ के बैठ जाए 12 बजे, और कभी इधर की बातें करे, कभी इधर की बात करे, और वो कुछ नहीं करे तो हंसते रहती थी। तो उसका हंसनापन छोटी छोटी बातों में, और उसकी कभी हंसी ना रुके, और कभी मतलब इस तरीके से कभी रात के 12 बजे मतलब उठ के कि आवाज़ चेंज हो जाना उसकी, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और तुम्हें ऐसा कर दूँगी। तो मतलब रात के 12 बजे मर्द की आवाज़ मतलब उसके शरीर में से
तो दोस्तों जो उसका पति था वो डर गया इन चीज़। अब दोस्तों होता ही है, स्वाभाविक नॉर्मल इंसान जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो दोस्तों वो डरना ही होया था दोस्तों। किसी ने बोला यार इसके मैथ का होगा, इसके घर से ही इस का ये हो गया। तो दोस्तों एक लड़की के लिए बड़ी जटिल समस्या होती है ना जब दोस्तों, तो उसके अपने घर के इष्टों का भी वहाँ का बदनाम हुआ। उनने कहा यार इसके घर में ये था तो इनने हमारे साथ धोखा कर दिया, ये कर दिया। तो लड़की क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे क्या हो गई, पागल हो गई पूरी तरह। अब दोस्तों जब पूरी तरह से पागल हो गई क्या, इनने जागर लगाने के बाद दोस्तों बैशी लगी, 22 दिन की जब बैशी लगती थी तो 22 दिन की बैशी में भी ले गए दोस्तों। 22 दिन की बैशी में ले गए तो दोस्तों जो गरम चिमटा होता है, गरम चिमटा नरसिंह देवता नाचे तो गरम चिमटे से धड़क भी लगाई भी नरसिंह देवता ने, 2-3-4 धड़क भी लगाई दोस्तों। और ये 2 दिन फर्क मिलता था, वो शक्ति 2 दिन रुक जाती थी, फिर ये शक्ति दोबारा से उनको परेशान करना स्टार्ट कर देती थी। तो दोस्तों ऐसे करते करते क्या हो गया, कई यात्राएं लगी, कई जागर लगी। तो दोस्तों जब इंसान हुआ, इंसान एक सीमा तक करता है कि अगर जैसे अब दोस्तों हर किसी को पता है रोज़ का खाना, रोज़ का कमाना होता है मिडिल क्लास फैमिली में। तो दोस्तों कौन किसके पीछे कब तक लगा रहता है, क्योंकि दोस्तों हम अगर किसी के पीछे लग जाएंगे तो दोस्तों फिर खाना कमाना कहाँ से हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कमाना भी होता है, तो वो अपने आदमी मेहनत मजदूरी करके लेकर आते थे। तो दोस्तों ऐसे करते रहे तो समय बीतता रहा। जब समय बीतता रहा दोस्तों, अब इन लोगों ने क्या करा यार, इस तो पागल ही हो गई, इसको मतलब छोड़ दो। अब सब लोगों ने, परिवार में भी छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। तो दोस्तों एक समय ऐसे बीतता रहा, सब ने उसे, गांव वालों ने ही पागल घोषित कर दिया। अब कोई किधर को जाती थी, कोई किधर से फ़ायदा उठाता था, कोई किधर से फ़ायदा उठाता था, सब ने पागल कह दिया, पागल ही है। तो दोस्तों उसको क्या चाहिए था, एक शाम की रोटी चाहिए होती थी, बस शाम की रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, उसका ऐसी दिनचर्या कट रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, अपनी सास के साथ घास काटने गई थी। तो सास ने क्या सोचा, ये इसको वहीं छोड़ जाएगी तो खेत में अपना बागा अपना आप खाएगा, तो इसको वहीं छोड़ कर आ जाऊँगी। तो खेत दरअसल दोस्तों खुद लंबा हुआ करता था उस टाइम पर, तो लंबा हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, ये सास इसकी क्या हुआ, सास ने बिगर बताया इसको घर को आ गई। अब दोस्तों ये पागल ही हुई, बातें लगी रही, वहाँ बातों में ऐसी लगी रही, ऐसा होता है, ये होता है, सब ने इसे पागल घोषित कर रखा था दोस्तों औरत को। तो दोस्तों किसी ने कोई सुनता नहीं था। तो ये खेत में अपनी बातें लगी रही, ऐसे करते रही। तो दोस्तों उसको वैसे छोड़ दिया सबने। फिर उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो ऐसी है। तो सास क्या हुआ, सास उसकी चुपचाप आ गई खेत से घर को। तो दोस्तों जब वो घर में आ गई सास चुपचाप, तो उसके क्या हुआ, आधे घंटे बाद क्या हुआ, वो औरत का या तो बोलो दोस्तों पिछले जन्म के पुण्य रहे होंगे, बोला जाता है पिछले जन्म के पुण्य रहे। उनने मुझे खुद बताया कि मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे, और जो ये सारी चीज़ उसके बाद जो घटा मेरी ज़िंदगी में, तो मैं किस तरीके से होश में आई। क्योंकि दोस्तों जो जिनने करा था वो भी बेफिक्र हो गए। तो उन्होंने कहा अब तो मेरे तंत्र को और मेरी विद्या को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, तो वो भी बेफिक्र हो गए। तो दोस्तों कहते हैं ना, जब तक जाको राके सैया मार सके ना कोई, जब तक पूरी मतलब बोलते हैं दोस्तों क्रिकेट देखते हैं ना, जब क्रिकेट में बोलते हैं जब तक आखिरी बैल नहीं फेंकी जाती है, जब तक कभी किसी को अपनी जीत का सफलता नहीं बनानी चाहिए। तो दोस्तों अब क्या होता है दोस्तों, जब ये खेत में बैठे रहती है और ये मतलब हरकतें इस टाइप से करती है, तो दोस्तों खेत में इसने क्या देखा, एक आदमी को देखा जो काफ़ी सुंदर तेजमान राजकुमार की तरह था, और सफ़ेद रंग का घोड़ा था बिल्कुल उनका। और जब इनने देखा उसको तो इनके शरीर में बिल्कुल चपचाप मतलब कांटे जैसे उगने लगे। जब देखा उनने अपनी ओर को घोड़ा आते हुए, मतलब कमर में तलवार फर्स्ट क्लास, और माथे पर तिलक, कानों में कुंडल, सकमगार तो पगड़ी सर पे पहनी हुई। और दोस्तों जब देखा इनने कि मेरी तरफ को इतना सुंदर और सुवर्ण मतलब ये आदमी कौन आ रहा है, तो अब दोस्तों वो पागल तो थी, लेकिन पहले सबसे पहले इंसान थी ना कि कौन आ गया है मेरे सामने, इतना तो पहचान सकती थी। तो जब से वो इनके सामने आया तो ये समझ गई कि कोई आ गया है, अब तुरंत ये समझ गई। तो इनने क्या करा, उनको तुरंत छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। और कुछ देर के लिए दोस्तों जब भगवान साक्षात सामने आते हैं तो उनके इंद्रियां सब उनका काम स्टार्ट करके, आत्मा जानती है कि कौन आ गया करके, कोई समझे या ना समझे, लेकिन आत्मा जरूर जानती थी। वो आत्मा समझ गई कि कौन आ गया है, मेरा मुक्ति द्वार से अब वापस आने का टाइम आ गया। तो जैसे ही उनने वो आए और उनने अपना घोड़ा खड़ा करा और वो घोड़े से नीचे उतरे, और हाथ में उनके कमंडल भी था दोस्तों, और अपने कमार पकड़े उनने। तो उसके बाद नीचे उतरे घोड़े से उतरने के बाद वो इनके पास गए और इनके सर पर हाथ रखा दोस्तों।
इनके सर पर हाथ रखा और इससे इनके सर पर हाथ फेरने के बाद इनसे कहा तुम अपने घर जाओ, और घर जाने के बाद पहले पानी से नहाना, शुद्ध पानी से नहाना, साबुन से नहाना, और साबुन से नहाने के बाद तुम बाहर आना अपने। तो ये उसके बाद दोस्तों कुछ क्षण के लिए भगवान ने जो इनके पास शक्तियाँ रखी थी, तांत्रिक शक्तियाँ जो भी रखी थी, वो सारी शक्तियाँ क्या कर दी, पीछे कर दी अपनी शक्ति विवेक से। अब दोस्तों वह क्या करती है, औरत घर जाती है, घर जाने के बाद वह साबुन से नहाती है और ज़रा गौंत छिड़कती है, शुद्ध होकर गौंत पीती है, और गौंत पीने के बाद बाहर से आती है, आंगन में आती है, और आंगन में आने के बाद जो नाचती है भाई साहब, जो गोलू अवतरित होते हैं बाहर से आने के बाद, तब इसकी माँ कहती है अरे आ गया मेरा मैतू गोयल आ गया, मेरा राजवंशी आ गया, मेरा राजवंशी आ गया, मेरा राजवंशी आ गया। तो उसकी माता खुश होगी कि मेरा राजवंशी, क्योंकि दोस्तों देवतों का आने के आगमन को वो ज़रूर पहचान लेते हैं दोस्तों कि मेरा राजवंश आ गया, मेरा मैतू गोयल आ गया, अब मेरा गोलू फैसला करेगा दोस्तों। ये मतलब दोस्तों अभाव होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये अभाव वहाँ पर उनके अभाव थे कि उनकी माता के नेत्र, दोस्तों ये सच्ची घटना है दोस्तों, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो दोस्तों उनकी माता के आँख से अश्रु की धारा बह रही थी, और दोस्तों जो लड़की पर अपने घर के गोलू पर विश्वास था दोस्तों, वो लड़की के आँख में आंसू भी आए तर 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 तर। तब द्वार के गोलू देवता ने अपना न्याय दंड और फैसला बैठाया। तब उनने कहा भाई ऐसी ऐसी बात, इनके साथ तो दोस्तों गोलू के साथ तो रैंड बैंड शैंड सब चलती है दोस्तों। तब इनके वीर आए, समाटी आए, सब आए। तब उनने सीधा, उनके जो चाचा थे वो लेट रखे थे चारपाई में, सीधा वो नाचने के बाद कहाँ गई, सीधा वहाँ पकड़ी चारपाई। उनने बोला तू इस प्रकार का जादू निकालता है या नहीं निकालता है, बता मेरे को। पहले तो दोस्तों वो अनजान बना, कौन सा जादू, क्या जादू, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ, मैं ये सो होता ही है दोस्तों। जब किसी का पर्दा खुलता है, नकाबा खुलता है दोस्तों, पर्दा हटता है दोस्तों, वो छंगबिन नहीं रह जाता है। तो दोस्तों वो चचा इनकी जिगली बिगली करने लगे दोस्तों। तब गोलू देवता ने कहा अगर तू इसका नहीं करता है, अभी नहीं बताता है, तो मैं तेरे शरीर में आता हूँ, फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ करके। राजवंशी हूँ, कोई ऐसी मैं न्यायकारी नहीं बना हूँ, मैं ऐसी देव नहीं बना हूँ। तो करता है, तब इसने बोला मैं करता हूँ, मुझे ये करना तो आता है, आधी विद्या तो आती है मेरे को, आधी नहीं आती है। गोलू ने कहा तू कर, तेरे को पूरी विद्या आती है तो गोलू से मत छुपा, तो राजवंशी से मत छुपा, तो चमड़ खाने से मत छुपा कि तेरे को विद्या क्या आती है और क्या नहीं आती है। तब दोस्तों उसके बाद इनने क्या करा, इसके जो चाचा जी थे, चाचा जी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो दोस्तों फिर इनके चाचा जी ने वो विद्या करी, और विद्या करने के बाद इनको बोला जाता है, गोले का पानी था और नींबू का पानी और मंत्र करके और थोड़ा वो विद्या करके इनको पिलाया, और उसी टाइम पर लड़की को मतलब उल्टी हुई, धड़ाधड़ उल्टी हुई, धड़ाधड़ उल्टी हुई। तो उनके पेट में से बोला जाता है ये जो हड्डियाँ थी वो निकली कुछ। और दोस्तों जो ऐसा होता है ना दोस्तों, जो उल्टी तो नॉर्मल होती है दोस्तों, लेकिन जो चीज़ खिलाई है वो चीज़ निकल के आए दोस्तों, तब वो चीज़ का असर ख़त्म होता है ना। तो दोस्तों जब लेडीज़ को उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद दोस्तों उसमें से वो हड्डी के टुकड़े निकले, और जो तांत्रिक विद्या थी खड़ी हुई तो वो सारी चीज़ निकली। और दोस्तों फिर गोलू देवता नाचे वहाँ पर। नाचने के बाद गोलू देवता ने फैसला करा, जब उनकी माता थी, उनकी माता के आँख में दोस्तों वो दृश्य दोस्तों वो समझ सकते हैं दोस्तों, जिनके परिवार पर बीती होगी वो समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ था करके। तो दोस्तों उनकी माता के आँख से नेत्र निकलते रहे, खड़खड़ खड़खड़ नेत्र निकलते रहे, और नेत्र निकलने के बाद दोस्तों फिर उनकी माता ने अपने गोलू को बुलाया, उन्होंने कहा गोलू को, मेरा गोलू की जय हो। एक बार सभी लोग बोलेंगे, बोलो गोलू देवता की, बोलिए गोलजू महाराज की। दोस्तों फिर सभी ने गोलू का जय जयकारा लगाया, और राजवंशी गोलू को टिकोना लगाया, पिठियाँ लगाया। तो दोस्तों अभी फिर इनने अपने घर में जो मंदिर बनाया, तो गोलू देवता को वहाँ पर स्थापित करा। स्थापित करने के बाद दोस्तों आज वह लेडीज़ का, आरती जी का जो है काफ़ी भला हो रहा है, और दिल्ली में आज अपना मकान है और सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों। कोई भी काम उनके घर में, कोई भी चीज़ या छोटा बड़ा कुछ भी होता है तो दोस्तों वह गोलू देवता को नहीं बोलते, न्यायकारी राजा को नहीं बोलते। कहते हैं जहाँ पर सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ा था, वहाँ से मेरे को गोलू देवता ने पकड़ा है, और मेरे को वहाँ से वो राजवंशी ने पकड़ा है, तो मैं वो राजवंशी को कैसे भूलूँ। जिस टाइम पर दोस्तों कहते हैं ना, तभी तो दोस्तों मैं कहता हूँ ना, लड़कियों का कोई हो ना हो, मैं तो पुकारे या करे ना करे। दोस्तों जब गोलू आया था तो गोलू सबका महत्वा भी हुआ, धैत्वा भी हुआ, सबकी ठेठ पुकेर करने वाला गोलू देवता ही हुआ।
दोस्तों मैं इसमें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ आपको दोस्तों। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अब जैसे हम लोगों को विश्वास नहीं था, हम कहते हैं यार किसी भी नास्तिक इंसान को प्रमाण देने की ज़रूरत पड़ती है, यार हमें गुरु देवता नाचते हैं, किसी पे नाचते हैं दोस्तों। वो तो घोड़े पर रहता है कि अभाव की वो किस तरीके से नियम कर रहा है, किस तरीके से धर्म कर रहा है, तो उनके घोड़े पर अभाव के कारण ही पता लग जाता है कि कैसे गुरु देवता नाच रहे हैं, सही नाच रहे हैं, रियलिटी में नाच रहे हैं। तो दोस्तों जब यह घटना बीती, जब सारी आपत्ति बीती लड़की पर, सारी चीज़ का बीता, तो दोस्तों उनने क्या करा, गुरु देवता को जब करा सारी चीज़ का मानना या नहीं मानना दोस्तों यह इंसान के अभाव पर रहता है। तो दोस्तों जब ये सारी घटना हुई तो दोस्तों मैं इसमें एक चीज़ का सब थोड़ी सी आपको 5 मिनट की 2 मिनट की और बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक नाव थी, एक नाव में दोस्तों आदमी बैठा था और उसकी पत्नी बैठी थी। तो दोस्तों क्या हुआ, पानी का बाढ़ आ गया, अभाव आ गया बहुत तरीके से। दरअसल जो आदमी था वो भगवान ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, भगवान ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। उन्होंने कहा मेरे प्रभु आएंगे, मुझे बचाएंगे, मेरे प्रभु आएंगे मुझे। और जो पत्नी थी, पत्नी का विश्वास डगमगा गया। उन्होंने कहा यार भगवान भाड़ पे गए, यहाँ इतना भारी पानी आ गया, मैं तो मर जाऊंगी साला, मैं कैसे बचूंगी, मेरे को तो बचने से वो करना पड़ेगा दोस्तों। तो उन्होंने क्या करा, पत्नी नाव से बाहर निकल के आ गई और अपने पति को भी मारा। इन्होंने कहा बाहर निकल लो, नहीं निकल लो, तुम बाहर निकल लो, नहीं निकल लो, बताओ तुम्हें अभी भी भगवान पर विश्वास नहीं, इतना बड़ा बाढ़ आ गया, भगवान थोड़ा आएंगे बचाने, ये थोड़ा करेंगे भगवान, तेरे को थोड़ा आ रहा है भगवान बचाने, ये थोड़ा कर रहे हैं। तो पत्नी ने काफ़ी इनको धक्का मुक्की करी और करा, तो इन्होंने कहा नहीं मैं प्रभु के उससे नहीं आऊँगा। तो पति ने क्या करा, पत्नी ने कहा तुम मानेगा नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं मान रहा। तो पति आ गया, तो उन्होंने कहा तुम्हें इतना विश्वास क्या हो रहा। पत्नी ने कहा अच्छा। पति ने कहा, पति के हाथ पर तलवार रखी हुई थी उसी टाइम पर बगल पे। तो पति ने निकाली तलवार अपनी और निकालने के बाद सीधा पत्नी के कहाँ रखी, गर्दन पर रख दी। जब पत्नी के गर्दन पर रखी और पत्नी क्या हुआ, पत्नी जोर जोर से हंसने लग गई, पत्नी हंसने लगी। पति ने कहा क्या तुझे डर नहीं लग रहा क्या। उन्होंने किस बात का डर। उन्होंने कहा मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। उन्होंने कहा जब तक तलवार तुम्हारे हाथ में है ना, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। उन्होंने क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, इतना प्यार करते हो, तुम मेरे बिगर एक पल नहीं रह पाओगे, मैं मर जाऊंगी तो तुम भी मर जाओगे, मुझे पता है। तो मुझे तुम मारोगे क्या, कभी तुम मार सकते हो मुझे। तो पति ने कहा यही तो मैं तुझे समझा रहा हूँ पगली, जब मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ तो मैं भी तो मेरे भगवान भी तो मुझसे प्यार करते हैं इतना। अगर मेरी नाव जब तक तुझे लगा है तलवार मेरे हाथ में है, मैं तेरी गर्दन नहीं काट सकता हूँ। वैसी प्रकृति की पूरी डोर किसके हाथ में है, मेरे प्रभु के हाथ में है। प्रकृति की डोर, सारा धागा सब किसके हाथ में, मेरे प्रभु के हाथ में। जब तक मेरे प्रभु के हाथ में ये डोर है और जब तक मेरे प्रभु के हाथ में कृपा दृष्टि है, तो मेरा हवा क्या ये बाल बाका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसी भक्ति भगवान के खिलाफ और ऐसी प्रति और ऐसा विश्वास जब तुम्हें भगवान पर होगा ना अपने, कि मेरे प्रभु मेरे भगवान मुझे आएंगे बचाने, तो दोस्तों उस दिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके घर में इष्ट खेलने से। तो दोस्तों आपको इधर उधर और यहाँ वहाँ, मेरा शायद यहाँ से भला होगा या मेरा तांत्रिक भला कर देगा, मेरा ये भला कर देगा, दोस्तों कोई भला नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर से आवाज़ और आपके खुद कलंकारी इष्ट जब तक घर पर गोलू देवता नहीं खेलेंगे दोस्तों, तब तक भला नहीं हो सकता। दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप हरिद्वार चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, जोशीमठ चले जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ होकर आ जाओ, शिरडी चले जाओ, नीलकंठ चले जाओ, द्वारिका चले जाओ दोस्तों। जब तक, और दोस्तों इतनी जगह जाने के बाद भी आपको अगर देवता कोई भी होंगे तो यही बोलेंगे अपने पहले घर के इष्ट को पूजो, पहले अपने कुलंकारी इष्ट को पूजो जो तुम्हारे घर में कुलंकारी देव है दोस्तों। क्योंकि भगवान महादेव के कितने बड़े मंदिर में चले जाओ, क्योंकि दोस्तों अगर अपने पितरों का तुमने दिल दुखाया होगा तो आपकी वो पूजा वहाँ समर्पित नहीं होगी महादेव को। महादेव खुद कहेंगे पहले तो अपने घर वालों का तो भला कर। वैसे दोस्तों गोलू देवता होते हैं हमारे घरों के पहाड़ों में। वो यहाँ से अगर आपको घर में विपत्ति भी होगी ना, बाहर दिल्ली में कहीं भी आप जाओगे, वो अपने पहाड़ से एकमात्र फ़ोन करेंगे, जय हो इष्ट देवता गोलू देवता, इसकी रक्षा वहाँ से कर देना दोस्तों। तो वहाँ से रक्षा वहाँ हो जाती है दोस्तों। वो खाली फुक्का मारेंगे, जो भी करेंगे तो आपकी रक्षा वहाँ हो जाती है दोस्तों। ऐसे न्यायकारी जशकारी गोलू देवता हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें विश्वास करना चाहिए गोलू देवता पर। और गोलू देवता दोस्तों यहीं का फैसला नहीं, हर जगह का फैसला करते हैं, पूरे उत्तराखंड का। तो दोस्तों एक बार अगर दोस्तों ऐसी कोई सच्ची घटना या कोई कहानी आप लोगों के बीच में या कुछ भी ऐसी रिलेटिव जो लगे कि हाँ यार न्यायकारी राजा की कहानी है, तो दोस्तों मेरे को बताना ज़रूर। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक हमेशा सच्ची घटनाएँ लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय हिंदुस्तान, जय भारत की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।